खबर कैमूर से, जहां लॉकडाउन का उल्लंघन कर बारात में जा रहे लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। भभुआ एकता चौक के पास पुलिस ने बारातियों को मेंढक बनाकर सड़क पर चलाया, उठक बैठक कराया और मास्क नहीं पहनने के जुर्म में जुर्माना भी लगाया। तो देखिए, खबर सावधान और सचेत करने वाली है। आप सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए। अगर आप लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं तो आप पर भी ऐसे नियम लागू हो सकते हैं। नालंदा में बिहार शरीफ के रही बाजार में पुलिस की बर्बरता सामने आई। बताया जा रहा है कि दुकान खोलने के आरोप में पुलिस ने एक दुकानदार को पकड़ा था और उसे छोड़ने के एवज में पैसों की मांग कर रहा था। जब दुकानदार ने रिश्वत देने से इनकार कर दिया तो पुलिसकर्मियों ने दुकान को सील करना शुरू कर दिया। इसी का जब इन लोगों ने विरोध किया तो पुलिस ने जमकर बुजुर्ग और महिलाओं को डंडे से पीटा है। जबरदस्ती दुकानों को सील कर दिया गया और 2 महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। प्रशासन आई और उसके बाद लेडीज बच्चों पे पूरा अत्याचार के रूप में लाठी डंडा चलाने लगी। जब उन लोग बोले क्यों ऐसा कर रहे हैं तो बोले कि तुमरा ही कर देंगे, वो कर देंगे, तुम लोग ऐसे किया है वैसे किया है। और उन जो बोल रहे थे वो बोल रहे थे कि 20,000 रुपया घूस का पैसा नहीं दिए हैं, इसी कारण ये लोग मारपीट करने पे आ गए। खबर पटना से है, जहां जक्कनपुर थाना पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों पर आरोप है कि वो फर्जी पुलिसकर्मी बनकर दुकानदारों से वसूली करते थे। पिछले कई दिनों से पोस्टल पार्क इलाके में फर्जी पुलिसकर्मियों की वसूली की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया और जालसाजों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल इन दोनों से पूछताछ हो रही है। जो दुकान लॉकडाउन के बाद खुली रह जाती हैं, लॉकडाउन में हम लोग बंद करवाते हैं। जो पहले 11 बजे था, अब 10 बजे का टाइम हुआ है, तो बंद करवाने के बाद कुछ लोग खोल देते हैं कि कारण जो भी हो। कोई कहता है कि अपना काम के लिए खोले हैं, कोई कहता है कुछ। तो ऐसे दुकानों को ये लोग चिन्हित करते थे और उन लोगों से 500-1,000 रुपया ले लिया करते थे। फिर गिरफ्तार करवा देंगे, FIR करवा देंगे। इसमें हम लोग को सूचना मिल रही थी कुछ लोग इस तरह से कर रहे हैं। तो हम लोगों को लगा कि हम लोग थाना में इस तरह से कोई करने वाला है नहीं, आखिर कर कौन रहा है। हम लोग भी अपना स्पाई लगाए हुए थे, तो सूचना मिली कि लोग आया हुआ है। वहाँ के स्थानीय लोग भी वहाँ पर जुटे हुए थे। हम लोगों का जो दल था अपने टीम के साथ वहाँ पहुँचे, तो उन लोगों के सहयोग से, अपने टीम के सहयोग से उन लोगों को पकड़ा, पकड़ के थाना लाया। तो पूछताछ के क्रम में सारी बातें सामने। और अब गंगा में शव प्रवाहित नहीं होंगे, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अब गंगा में शव प्रवाहित नहीं होंगे। डीजीपी के निर्देश पर ADG लॉ एंड ऑर्डर का यह आदेश आया है। गंगा नदी की सख्त निगरानी का आदेश दिया गया है और गंगा में शवों को प्रवाहित करने पर अब रोक लगा दी गई है। गंगा से कई शवों के मिलने के बाद प्रशासन अब यहां अलर्ट है और अब डीजीपी के निर्देश के बाद ADG लॉ एंड ऑर्डर ने यह आदेश दिया कि गंगा नदी की सख्त निगरानी की जाएगी। पिछले दिनों गंगा नदी में लाशों के मिलने के बाद सरकार के साथ साथ प्रशासनिक अमले में भी हड़कंप मच गया था। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। आनन फानन में इन लाशों को जलाने का इंतजाम किया गया। बावजूद इसके गंगा किनारे रहने वाले लोग दहशत में हैं। एहतियातन अब उन्होंने खुद ही इससे निजात पाने के उपाय करने शुरू कर दिए हैं। ढाट इसलिए लगवाए कि यहाँ लोग आते हैं, जैसे कोरोना वाला डेट करते हैं, तो वो आते हैं फेंक के चल जाते हैं। यहाँ से ये होता है कि गंगा तो दूषित होबे करती है और प्लस में बगल में जो गांव घर है वो भी प्रभावित होते हैं कोरोना से। इसीलिए हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ का कोई बढ़िया सा बंदोबस्त किया जाए। बेगूसराय में गंगा के आसपास रहने वाले ग्रामीणों को डर है कि गंगा में फेंकी गई लाशों के कारण उनके गांवों में भी कोरोना का जानलेवा संक्रमण फैल सकता है और अगर ऐसा हुआ तो भगवान भरोसे चल रही स्वास्थ्य व्यवस्था से उनकी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। कोरोना से हुई मौत के बाद परिजन या दूसरे लोग यहां गंगा किनारे आते हैं और लाशों को जैसे तैसे फेंक कर चले जाते हैं। जब लाश यहाँ पर फेंक देता है, अध कचरा, अध जला हुआ या समूचा, इससे तो गंगा प्रभावित होती है, गंगा प्रदूषित होती है, उसी में लोग स्नान करता है, इससे तो स्प्रेड और ज्यादा फैल जाएगा। दरअसल कोरोना से हुई मौत के बाद कई परिजन शवों को लेने से इनकार कर देते हैं। कई मामलों में ये भी सामने आया कि गरीबी के कारण लोग लाशों का अंतिम संस्कार करने में असमर्थ होते हैं। अब लोग प्रशासन से इन लाशों का अंतिम संस्कार करने की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में प्रशासन को इसके अपने निगरानी में दाह संस्कार करवाना चाहिए और एक घाट स्पेशली बनाना चाहिए
कि वहाँ पर जितने भी कोरोना के पेशेंट जाएंगे इस घाट पर जाएंगे। इससे वहाँ पर समान मृत्यु वाले व्यक्ति का दाह संस्कार करने उस घाट पर नहीं जाएगा और इससे किसी को भी, दोनों में समान मृत्यु वाले और कोरोना वाले किसी को कोई दाह संस्कार में दिक्कत नहीं होगी। लोगों के इस डर की वजह भी है। दरअसल कई लोग कोरोना संक्रमण के डर से अपने परिजनों की लाशों को फेंक जाते हैं, तो कुछ के परिजन बाहर रहते हैं। ऐसे लोगों की लाशों को भी गंगा में फेंक दिया जाता है। कुछ एम्बुलेंस वाले भी लाशों को गंगा में डाल जाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। इधर भोजपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। भोजपुर के बड़हरा स्थित सिन्हा गंगा घाट पर शुक्रवार को 3 शवों के मिलने के बाद ये टीम जांच के लिए वहां पहुंची। जांच के बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी पीपीई किट मौके पर ही छोड़ दिया। ग्रामीणों ने पीपीई किट देखा तो अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना बड़हरा स्थित पीएचसी में दी, लेकिन किसी ने इसकी सुध नहीं ली। वहीं घाट पर पीपीई किट फेंके जाने से लोगों में संक्रमण को लेकर दहशत का माहौल है।